नमस्कार। इस वीडियो में आपको एक न्यूरोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट भी है क्योंकि इसे बड़ी सावधानी से दिया जाता है। न्यूरोथेरेपी में इस पॉइंट को बोलते हैं लंग्स प्लस शोल्डर, LUSH बोलते हैं, LU प्लस SH। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LU प्लस SH, जिसका फुल फॉर्म है लंग्स प्लस शोल्डर। हमारे दो प्रकार के बीपी लो जा सकते हैं, यानी दो कंडीशन में बीपी लो हो सकते हैं। पहला कंडीशन है कि आपको हैबिचुअल बीपी लो रहता है। मेरी टेंडेंसी, जैसे अगर मेरे बीपी अगर आज से कुछ दिन पहले तक की देखूं तो मेरा बीपी लो ही रहता है। लो बीपी होना ज़्यादा अच्छा है, हाई बीपी होना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, तो टेंडेंसी अगर लो बीपी की है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी में। और वो जब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे, जैसे अगर मेरे डेली रूटीन के काम सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, मुझे अपने बीपी लो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इसका उपचार कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका बीपी लो है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको वीकनेस आ रही है, आप अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लिथार्जिक हो रहा है, आपको नींद बहुत आ रही है, आपको सुस्ती हो रही है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो लो बीपी की ये समस्याएं हैं और इनका समाधान हमें करना ही चाहिए। तो ये बीपी हो गया जिसका समाधान हमारा दूसरा ट्रीटमेंट करेगा, जिसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं दूसरे प्रकार के लो बीपी की, जो एक्सीडेंटल हो सकता है। यानी कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको चोट लगी और आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया और आपका बीपी ड्यू टू ब्लीडिंग की वजह से लो होता चला जा रहा है और आप हॉस्पिटल पहुंचने में भी आपको टाइम लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, इस इमरजेंसी कंडीशन में आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिकल साइंस का ही एक फॉर्मूला है जिसको फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है। तो लंग्स प्लस शोल्डर से आपके कन्वर्टिंग एंजाइम्स को बनाया जाता है। एक इसकी साइंस बता रहा हूं मैं आपको। यह कन्वर्टिंग एंजाइम एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने की ताकत जिसके अंदर रहती है, उस एंजाइम को बोलते हैं एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो कन्वर्टिंग एंजाइम है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वो आपकी ब्लड वेसल को सिकुड़ देगा और उतने ही कम ब्लड में आपका बीपी ठीक रख सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है फीमेल के अंदर, जब उनको मासिक धर्म आता है, यानी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो कई महिलाओं में, कई लेडीज में, कई गर्ल्स में बहुत लंबे समय तक या कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकती है या इतना ज्यादा फ्लो हो सकता है जिसकी वजह से उनका बीपी लो जा रहा है। दोनों ही कंडीशन सेम है। आपने ध्यान दिया कि दोनों ही कंडीशन सेम है। आपकी बॉडी से ब्लड लॉस तो हो ही रहा है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो रहा है, चाहे वो एक्सीडेंटल तरीके से हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में ब्लड का लॉस होना और बीपी लो जाना, ये एक कंडीशन है। यानी कि लो बीपी हो रहा है लेकिन ब्लड के लॉस होने पर हो रहा है। तो ऐसे ही इस कंडीशन में हम इस लंग शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। जो न्यूरोथेरेपिस्ट है उनको पूरा का पूरा फॉर्मूला आता है इसका, जिसको हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 बोलते हैं। लेकिन अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है तो केवल इस पॉइंट का इस्तेमाल कर भी आप कुछ हद तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्या नाम हुआ इसका? लंग्स प्लस शोल्डर। कैसे देंगे आइए देखते हैं। उस पेशेंट को पहले सीधे लिटा देंगे, हाथ ऊपर कर लीजिए। इस तरीके से पेशेंट को लिटाकर, ये हमारी कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन है। इस कॉलर बोन को टच नहीं करना है पॉइंट को देते समय, क्योंकि अगर कॉलर बोन अगर टूट गई आपके झटके से या फ्रैक्चर हो गया तो फिर जिंदगी में कभी भी कॉलर बोन नहीं जुड़ेगी। तो कॉलर बोन के नीचे ये लंग्स का एरिया है, ये रिब्स का एरिया है। आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि जो पेशेंट उठता नहीं है, बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर यहाँ हाथ रखकर पंपिंग करते हैं उसकी, ताकि उसकी हार्ट को दोबारा से ब्लड सप्लाई पहुंच जाए। उसी का एक छोटा रूप है ये, जिसमें हम इस कॉलर बोन के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट पर हम दोनों हथेली से इस तरीके से हल्का सा जर्क देते हैं अंदर की तरफ, ये, और यहाँ रखते हैं हाथ को कंधे के बिल्कुल साइड में और यहाँ 6 सेकंड का होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये आप यहाँ देखेंगे एक छोटा सा गड्ढा आपको मिलेगा, ये गड्ढा है, इस गड्ढे को ही प्रेस करना है। ये कॉलर बोन से नीचे, ये यहाँ रखा हमने, हल्का सा जर्क दिया अंदर की तरफ, ये, और यहाँ 6 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6। ये कॉलर बोन और यहाँ हल्का सा जर्क, एक ये जर्क दिया और यहाँ से 6 सेकंड का होल्ड। तो ऐसे 6 बार हम करेंगे, यहाँ हल्का सा जर्क और यहाँ 6 सेकंड का होल्ड।
या हल्का सा जर्क और यहाँ 6 सेकंड का होल्ड। जब हम 6 सेकंड का लगातार करते हैं, 6 बार लगातार करते हैं, तो हल्का सा जर्क देना है, ध्यान देना, उस गड्ढे के पास ही देंगे। आप खुद अपना भी टच कर सकते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ गड्ढा है और यहाँ से हार्ड मसल शुरू हो जाएगी या रिब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली शुरू हो जाएगी। तो ये जो गड्ढा है, इसी गड्ढे में हल्का सा प्रेशर देना है और ये 6 सेकंड का होल्ड करना है। ये 6 बार लगातार करने से यहाँ कन्वर्टिंग एंजाइम बनेंगे जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर हैं और जो आपके ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने की ताकत रखते हैं और ड्यू टू ब्लीडिंग, हैवी लॉस ऑफ ब्लीडिंग, उसके कारण से जो आपको बीपी लो हुआ है उसको ठीक करने का तरीका एकमात्र नेचुरल तरीके में यही एक कहलाता है। न्यूरोथेरेपी में इसको लंग्स प्लस शोल्डर कहा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।